जय हिंद, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भारत में एक महान हस्ती, एक महान व्यक्तित्व और एक महान कलाकार, महान कॉमेडियन की डेथ हो चुकी है, राजू श्रीवास्तव। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक बहुत ज़रूरी था क्योंकि राजू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है। वो पर्सन कॉमेडियन थे, लेकिन कॉमेडी की हेल्प से बहुत कुछ कह जाते थे। छोटे छोटे लोगों की बातें, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस बड़ों तक पहुंचाते थे और पॉलिटिकल पर्सन्स तक भी पहुंचाते थे। वो रिक्शे वालों और सैलून कटर जितने भी लोग थे, सैलून से रिलेटेड लोग थे, सब्जी वाले, ट्रेन में रेड़ी वाले, सभी लोगों की बातें किया करते थे। बड़े बड़े लोगों तक उनकी बातें पहुंचाया करते थे कॉमेडी की हेल्प से। राजू श्रीवास्तव ने अपना कैरियर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से शुरू किया और बिग बॉस सीजन 3 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नच बलिए सीजन 6 में भी पार्टिसिपेट किया और उसके बाद कॉमेडी का महामुकाबला तक के शो में भी वो गए। उन्होंने बहुत सारी पॉपुलर फिल्में भी की, तेजाब, वाह तेरा क्या कहना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, टॉयलेट एक प्रेम कथा और फिरंगी जैसी हिट और पॉपुलर फिल्में भी उन्होंने की। राजू श्रीवास्तव ने राजनीतिक कैरियर में भी अपने दांव पेच खेला। सपा से कानपुर के लिए उन्होंने टिकट लिया और उन्होंने टिकट वापस करके बीजेपी का टिकट ले लिया और सपा से उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे सपा से बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके बाद योगी सरकार ने उन्हें दिल्ली नोएडा की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। ऐसे व्यक्तित्व को समझना, डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत रियल पर्सन थे। इनके अंदर कोई भी दिखावा नहीं था। जो ये बातें करते थे, जो ये बातें बोलते थे, वैसे ये हार्ट वाइज भी थे। जैसे अंदर थे वैसे बाहर थे। इनकी कॉमेडी को फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ देखा जा सकता है। इनकी कॉमेडी में संस्कारों से परिपूर्ण होती थी और इनकी कॉमेडी अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करने के बाद ये बनाते थे। चाहे वो कोरोना काल में भी हो, जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, पैंडेमिक से जूझ रही थी, तब उस पैंडेमिक में भी इन्होंने हंसाने की कोशिश किया क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे रहते थे। तो घर के एक्सपीरियंसेस के हेल्प से ये लोग लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। और राजस्थान का कल्चर हो, चाहे उड़ीसा का कल्चर हो, चाहे छत्तीसगढ़ का कल्चर हो, चाहे बिहार का कल्चर हो, बिहार के नेता पर भी इन्होंने बहुत तंज कसे और बहुत सारे नेताओं पर भी अपने अपने तरीके से इन्होंने तंज कसा। सही बातें करते थे और इनमें कोई भी एक तरीके से डर की भावना भी नहीं थी। तो ऐसे जब व्यक्तित्व दुनिया में आते हैं और फिर चले जाते हैं तो इनका जाना बहुत झटका सा लग जाता है। तो अब क्योंकि जीवन है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसलिए इसको जीवन को अपने जैसे भी जिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम करिए। और आप तो चले जाएंगे, शरीर तो आती है चली जाती है, लेकिन आपका वर्क, आपका काम यहाँ पे रह जाता है और सदियों तक रह जाता है। इसलिए एक बार एक झलक राजू श्रीवास्तव के बारे में आप जरूर देखिए, इनके वीडियोस को एक बार देखिए। और जिस व्यक्ति का नाम राजू श्रीवास्तव है, जिसके देखते ही एक हंसता सा चेहरा याद आ जाता है, आज वो सबको रुला गए हैं। और ये एक ऐसे पर्सन थे, इनकी कॉमेडी से जो रियल हंसी होती है, कहते हैं हंसी वही होती है जो पेट से निकलती है, बाकी सब हंसी दिखावे की होती है। तो इनकी कॉमेडी से हम रियल हंसी निकलती है हमारे अंदर। तो ऐसा इनका कला था, ऐसा इनका प्रदर्शन था। बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के बीच में भी इन्होंने काम किया है, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी इन्होंने काम किया है। एक बार तो ऐसा कहा जाता है, अच्छा ये फिल्में ज़्यादा नहीं करते थे। इनका एक बार इनसे पूछा गया कि सर आप फिल्में ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, तो इन्होंने कहा फिल्मों में तो आदमी काम करके निकल जाता है, लेकिन कॉमेडी शो में आदमी डायरेक्ट पब्लिक के बीच में होता है, पब्लिक अपने दर्शकों के बीच में होता है। तो जैसे प्रदर्शन करता है पब्लिक, उसका सीधा सा जो है तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है। तो सीधा सा प्यार तुरंत मिल जाता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है। और ऐसे पर्सन, इसका मतलब पब्लिक को तुरंत खुश देखना चाहते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति आपके जीवन से चले जाएं तो बहुत झटका तो लगता ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरी था। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था कानपुर में। और अब जैसे कवि की ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस होती है, वैसे इनकी भी ऑब्जर्वेशंस थी कॉमेडी में। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ये नोट करते थे और उसकी हेल्प से कॉमेडी करते थे और बड़े लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते थे।
चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू।